ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है श्री भगवान काम को और जुए को भी अपनी विभूति बताते हैं। गीता जी में श्री भगवान ने काम को और जुआ को भी अपनी विभूति बताया है। तो क्या वे काम का और जुए का सेवन करने का सूचन करते हैं? देखो प्रभु जी, सामान्य बुद्धि से आप सोचो, क्या भगवान ऐसा कर सकते हैं कि आप कामी हो जाओ, आप जुआरी हो जाओ? क्या ऐसा हो सकता है? क्या लगता है आपको? सामान्य रूप से नहीं होता ना। सामान्य विचार करने से भी हमें पता चलेगा कि ऐसा हो नहीं सकता। भगवान कभी ऐसा सजेशन हमें कर नहीं सकते। किया तो है, इसको कैसे समझे? देखो महाराज, थोड़ा सुलझने की जरूरत है। हम पूर्व की बातों को भूल जाते हैं। भगवान जो पहले कह चुके हैं, शास्त्र में जो आ चुका है, सब भूल जाते हैं और पीछे का पूंछ पकड़कर दौड़ने लगते हैं। तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखो महाराज, शास्त्र ने क्या कहा है? सदैव सौम्येदमग्रासित एकमेवाद्वितीयम्। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि हे सौम्य, हे प्रिय, हम उसके प्रिय हैं। हर एक जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, सत एव, सत परमात्मा ही मात्र था, होना ही होना था। क्या था ये कोई बात नहीं है, किसका होना था नहीं, बस सिर्फ होना था। तो मैं हूं, यही महत्वपूर्ण है। मैं क्या हूं, कहाँ हूं, कैसा हूं, कितना हूं, कब हूं, ये सब मायने नहीं रखता। मैं हूं यह महत्वपूर्ण है। अगर मैं हूं तो फिर मैं कौन हूं हो जाएगा, कहाँ हूं, कब हूं, कैसा हूं, किस लिए हूं, ये सब जवाब मिल जाएंगे, सबका कारण मिल जाएगा। लेकिन मेरा होना अनिवार्य है। तो भगवान ने कहा सद एव, सिर्फ सत एव माने सिर्फ, फक्त ओनली, सत ही सत था और कुछ था ही नहीं। सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, सबसे पहले सिर्फ सत परमात्मा के सिवा कुछ नहीं था। वह कैसा था? एकमेवा द्वितीयम, एक ही मात्र था, जिसमें दूसरा था नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। ऐसा एक, जिसमें कोई संभावना नहीं दो होने की, दूसरा होने की, किसी दूसरे के होने की कोई संभावना ही नहीं। ऐसे एकम एव अद्वितीयम, एकमेवा द्वितीयम, सत्य परमात्मा के सिवा कुछ नहीं था। अच्छा, कुछ नहीं था तो ये सब क्या है? इसका मतलब यही हुआ कि ये सब परमात्मा ही है, इस रूप में दिख रहे हैं। उसने ऐसा वेश लिया कह लो, या तो हमें ऐसा दिख रहा है कि ये पेड़ है, ये पौधा है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये नदी है, ये तालाब है, संत है, ये महात्मा है, ये डाकू है, ये चोर है, ये जुआरी है। ये सब हमें दिखता है, वास्तव में है नहीं। परमात्मा ने ही सब रूप लिया हुआ है, सब रूप में परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। कहाँ कहाँ वासुदेव है? तीनों लोक में, ऊर्ध्वलोक कह लो, अधोलोक कह लो, मध्यलोक कह लो। वासनात् वासुदेवस्य वासितम त्रिभुवन, तीनों भुवनों में जो ओत प्रोत है, वासुदेव का मतलब ही यही होता है। वासनात् वासुदेव, जो बसा हुआ है, रसा बसा हुआ है। रसा बसा हुआ माने ओत प्रोत है। जिसमें परमात्मा ओत प्रोत है ऐसी बात नहीं है। पूरी समष्टि परमात्मा में ओत प्रोत है, पूरी समष्टि परमात्मा में डूबी हुई है। तो परमात्मा ही परमात्मा है। अब हमें उसकी पहचान कैसे हो? तो उसके लिए उदाहरण दिया। जैसे हम बच्चों को पढ़ने के लिए पाठशाला में डालते हैं, तब क्या होता है? सबसे पहले, अब तो बात अलग है, अब कोई अलग अलग टेक्निकें आ गई होगी, आ गई है भी, लेकिन हम जब पढ़ते थे, आप जब पढ़ते थे, ये जो सुनने समझने वाले लोग हैं जब पढ़ते थे, तब क्या होता था? जब पाठशाला में हम
हमें बिठाया जाता था, सबसे पहले एक स्लेट दिया जाता था पाटी, और एक पेन दिया जाता था, और उसमें लिखना होता है। सबसे पहले लिखना शुरू करवाते हैं, हाथ पकड़कर टीचर हमें एक लिखना सिखवाती है, एक, ऐसे एक लिखा। अब टीचर कहती है इसको घूंटो, आप इसके ऊपर ऊपर पेन चलाओ। तो घूंट घूंट कर एक को इतना बड़ा कर देते हैं कि पूरी स्लेट में सिर्फ एक ही समाए, जगह ही ना बचे, इतना बड़ा 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 करके। फिर धीरे 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 समझो कि अब उसने नहीं बना दिया, हमें कहते हैं कि आप अब बनाओ, आप बनाओ, तो हम इतना बड़ा वन लिखेंगे, एक लिखेंगे। फिर उसको समझ में आ गया कि इसको एक लिखना आ गया, फिर 4 भाग पार्टी के करके 1 2 3 4 लिख दिया। अब इसको घूटो, मतलब एक कितना हो गया, चतुर्थांश, चौथे हिस्से का हो गया। फिर धीरे धीरे 10, 1 से 10 लिखवाया, फिर 1 से 100, अब कितना एक हो गया, छोटा सा मोती के दाने जितना। तो पहले से ही मोती के दाने जितना क्यों नहीं करवाया? क्योंकि छोटी बातें पकड़ में नहीं आती, बड़ी बड़ी बातें हैं। विनोबा भावे कहते थे कि पहले बड़े बड़े एक को आप घूंटो, फिर धीरे धीरे आपके अक्षर मोती के दाने जैसे हो जाएंगे। बस यही थियरी भगवान भी अपना रहे हैं। भगवान की थियरी हमने अपनाई है, हमारी थियरी भगवान नहीं अपना। भगवान ने भी यही किया है। अगर हम देखें तो उसने कहा कि ये सब मैं हूँ, माने कि मेरी विभूति है, मेरा अभिव्यक्तिकरण। विभूति माने मैं इस रूप में अभिव्यक्त हुआ हूँ, मुझे पहचानो। भगवान को कहाँ पहचाने, कहाँ ढूंढे? तो उसकी विभूतियों में देखो। तो हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने जिस जिस वस्तु को उपयोगी जाना, अपने लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, समष्टि के लिए बहुत ही उपयोगी जाना, उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। पूजा आजकल तो पूजा हम समझते हैं ऐसे दीवा बत्ती घुमाना, इसको पूजा कहते हैं। ये बात नहीं है। पूजा करना माने आदर करना, उसका सम्मान करना, उसका आदर करना। तो तुलसी जैसे समझो बहुत उपयोगी पौधा है, उसका एक एक अंग मानव जात के लिए बहुत हितकारी है। उसका होना सिर्फ, अगर वह हमारे आंगन में है तो उसके वाइब्रेशन ही दुष्ट भावों को दूर रखता है। तो उसने कहा कि तुलसी मैं हूँ, भगवान ने पहले पहचान करा दी, तुलसी मैं हूँ, वट वृक्ष मैं हूँ, पिप्पल का वृक्ष मैं हूँ। पिप्पल क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन निकालता है, तो ये पिप्पल मैं हूँ। अगर ये ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा हवामान में तो कोई प्राणी पशु पक्षी जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए कहा पिप्पल मैं हूँ। अच्छा, हमें पता चल गया कि पिप्पल भगवान है, तुलसी भगवान है। हिमालय मैं हूँ, हिमालय भगवान है। गाय माता मैं हूँ। समझ में आ गई बात, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी थे। उस जमाने में तो गाय का दूध यही मुख्य बच्चों का खुराक होता था, और गाय के बछड़े जो होते थे वह बड़े बनकर बैल बनते थे, जो खेतीबाड़ी में काम आते थे, बोझा ढोने में, काट मतलब गाड़ी खींचने में काम आते थे। तो गाय का गोबर, हर एक गाय की वस्तु, गाय मर जाए तो उसका चमड़ा मोची उतार कर उसके जूते बना दे, एक एक चीज, गाय की हड्डी तक काम में आती है। इसलिए गाय को हमने माता के रूप में पूजा, सात्विक प्राणी है। तो ये तो हो गया, भगवान ने पहचान करा दी कि ये सब मैं हूं। अब पिप्पल अगर भगवान है तो बबुल क्या है? उसकी भी उपयोगिता है, लेकिन वह मर्यादित है हमारे लिए उपयोगी, किसी और के लिए ज्यादा उपयोगी होगी। देखो, हमें खेतीबाड़ी करनी है, हमारा खेत हमें जोतना है, उसमें पाक लहरा रहा है, तो कोई पशु पक्षी आकर उसमें नुकसान कर सकता है। अब हमें बाड़ लगानी है तो तुलसी की बाड़ लगाएगी क्या? किसकी लगाएंगे? बबुल के डालियों को काट कर बिछा देंगे चारों ओर, तो कांटों के हिसाब से वहां पर बाउंड्री बन जाएगी। तो बबुल के कांटे भी काम की चीज है, लेकिन हमें अभी समझ में, क्योंकि वह हमें चुभते हैं, हमें लगता है, दर्द होता है। तो बबुल नहीं, पिप्पल तो भगवान है, बबुल भगवान नहीं, ऐसा नहीं है। बबुल भी भगवान है, बबुल भी भगवान है। इसलिए भगवान ने आगे पहले बड़े बड़े एक को घुटाया, बड़े बड़े जो काम के हमें साक्षात उपयोगी लग रहे थे, ऐसे सभी पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को हम उसके प्रति हमारा आदर दृढ़ करवाया और कहा कि ये मैं हूँ। फिर जैसे एक महात्मा बैठे थे, रोटी बना रहे थे, रोटी बन गई, एक कुत्ता आया लेकर भागा।
तो महात्मा उसके पीछे दौड़े, अरे 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 कुत्ता भगवान, ठहरो ठहरो कुत्ता भगवान, मैं जरा घी चुपड़ दूँ, ये कोरी आपके कंठ में चुभेगी। उसको कुत्ते में भी भगवान दिखता है। हमें भी यही करना है। बबुल में भी भगवान है, सिर्फ तुलसी में नहीं है। हिमालय में भगवान है तो हमारे गांव की वो जो छोटी सी टेकरी है उसमें भी भगवान है। हर पत्थर में, हर कण में भगवान है। अगर संत में सबसे पहले क्या कहा, बच्चा जन्म लेता है तो कहाँ उसका इमोशन पहले सबसे पहले जुड़ता है, माता के साथ, क्योंकि उसका ही अंश है, उसका ही स्तनपान करके वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले शास्त्र ने कहा मातृदेवो भव, माता को देव समझो। तो कहा हाँ बराबर, ठीक है, माँ तो देव है ही, कितना हमारे लिए करती है, देखो हमारा अस्तित्व ही माता के कारण है, माँ तो देव है। पितृदेवो भव, हाँ हाँ पिता भी देव है। गुरुदेवो भव, हाँ हाँ वो हमें जीना सिखाते हैं, गुरु भी देव है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो, हाँ ठीक है चलो शास्त्र कहता है, ये तीन बातें मान ली है तो अतिथि भी देवो भव मान लेते हैं। अतिथि देवो भव, बस ऐसे करते 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 फिर चोर देवो भव। हो सकता है क्या, एक महात्मा अपनी झोपड़ी में सो रहा था और एक चोर आया, क्या होगा, महात्मा की झोपड़ी में दो तीन बर्तन होंगे, फटे पुराने दो चार कपड़े होंगे, एक आध दो थैला होगा, वो चोर गठरी बांध कर लेकर भागने लगा। तो महात्मा की नींद खुल गई, उसने, अरे चोर भगवान रुको रुको रुको, मेरे तकिए के नीचे 2 रुपये पड़े हैं, वो भी लेते जाओ, आपका धक्का व्यर्थ न हो जाए। चोर भगवान, चोर में भी जिसको भगवान दिखता है, देखना है हमें। इसलिए भगवान ने कहा कि स्तेयम, शिव जी का जो वर्णन आता है ना उसमें आता है, चोरों के अधिपतियों को भी नमन। भगवान, हमारे भगवान को कोई संकोच नहीं है कुछ भी होने में, वह सुअर भी बन जाते हैं। पहला ही भगवान का अवतार हुआ, वाराह अवतार सुअर है, उसके कछुआ होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कछुआ भी हो गए। मछली होने में कोई दिक्कत नहीं है, मछली हो गए। कुछ भी होने में उसे कोई शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं है, क्योंकि वह सब वही तो है। तो चोर भी मैं हूं, इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि चोर मैं हूं। और बुरे भाव, बुरी आदत वह किसकी है, अगर सुगंध भगवान है तो दुर्गंध कौन है, दूसरा तो जब है ही नहीं ना, एकमेवा द्वितीयम, एक और मात्र एक ही भगवान है तो दूसरा तो कुछ है ही नहीं। तो इस रूप में चोर जिसको हम समझ रहे हैं वो शरीर, उसके संस्कार चोर के हैं, उसके अंदर बसा हुआ आत्मा, उसके अंदर बसी हुई परमात्मा की जो ज्योति है वह थोड़े ही चोर है। तो ये तो उसकी वासना ने चोर का रूप ले लिया, उसके संस्कारों ने चोर का रूप ले लिया है, उसकी जरूरतों ने शायद चोर का रूप ले लिया है, वास्तव में वह चोर नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा चोर जिसमें तुम चोर देखते हो वह वास्तव में मैं हूं। चोर को मत देखो, आत्मा को देखो। चोर मैं हूं माने तुम चोरी करो, ऐसा नहीं है। जुआ मैं हूं माने तुम जुआ खेलो, ऐसी बात नहीं है। जुआ जो जुआरी खेल रहा है वह भी मैं हूँ। जुआ माने 3 पत्ती या ये कार्ड लेकर हम खेलते हैं, उसी का नाम जुआ नहीं है। जिंदगी भी एक जुआ है। हम कभी कभी साहस करते हैं, बिजनेस में साहस करते हैं, कहीं आने जाने में साहस करते हैं, तो ये तो जुआ ही तो खेल रहे हैं। भगवान ने कहा खेलो, साहस करो, आगे बढ़ो, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा, सीख मिलेगी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो इस हिसाब से भगवान ने कहा चोरों के सरदार। इसलिए भगवान ने सैंपल भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कृष्ण का अवतार हुआ तो उन्होंने चोरी की, माखन चोरी की, कितनी, देखो उसके घर में कमी थी क्या, फिर भी माखन की चोरी की। चोर में भी भगवान देखो इसलिए चोरी की। भगवान ने युद्ध करते करते भागे वहां से, तो कायर थे क्या, उसकी एक आंख के इशारे से पूरी समष्टि जलकर खाक हो सकती थी। परमात्मा थे वो, फिर भी भागे। क्यों भागे, रण छोड़ कहलाए, क्यों कहलाए भाई, सीखो उसमें से कुछ। जो कायर होकर भाग रहा है वह भी वास्तव में तो भगवान ही है। तो हर एक पहलू को हमारे सामने परमात्मा ने प्रस्तुत किया, हम उसको पहचाने। पहले सात्विक चीजों को पहचाने, धीरे धीरे आगे मातृदेवो भव, हाँ हाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, हाँ हाँ पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, हाँ हाँ ये भी गुरुदेव, अतिथि देवो भव, हाँ अतिथि जो अचानक आ जाए हमारे घर पर मेहमान बनकर, वह भी देव, हाँ वह भी देव, क्योंकि उसको प्रेरणा देने वाला परमात्मा है, इसके घर जाओ।
और उसका आदर सत्कार करना हमारा धर्म है शास्त्रोक्त विधि से। हाँ, उसमें भी चलो देख लेते हैं देव, पड़ोसी देवो भव। तो फिर धीरे 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 सब देव हो जाएंगे, तो इष्ट और दुष्ट सब देव हो जाएंगे। सब में हमें एक ही ब्रह्म को, एक ही परमात्मा को देखना है। जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़े हरि तुझ हाजरी, जहाँ भी मैं देखूं मैं सिर्फ भगवान को देखूं। जो भी मैं करूं, कर्म योग कब कहलाता है? जब कर्म को हम भगवान के साथ जोड़ देते हैं, माने कि भगवान की भक्ति इस रूप में हो रही है, हम काम कर रहे हैं लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान को हाजिर नाजिर रखकर कर रहे हैं। एक ये तो वैसे जोक भी कह सकते हो या जो भी। एक बार एक गांव के दो लोग गुजर गए और गए भगवान के धाम में। एक था मंदिर का पुजारी जो माला जपता राम 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 करता रहता था, और दूसरा था एक किसान जो पूरा दिन खेती बाड़ी करता रहता था। तो वहाँ पहुँचे तो भगवान चित्रगुप्त जो बैठा था उसने किसान को कहा कि तुम स्वर्ग में जाओ, और उसको कहा कि तुम नरक में जाओ। अरे भाई, मैं क्यों नरक में जाऊँ? मैंने तो पूरी जिंदगी पूजा की है, भक्ति की है, और किसान ने तो कुछ किया ही नहीं। तो उसने कहा कि वह सुबह में उठकर सबसे पहले हे नारायण भगवान का नाम लेकर उठता था, भोजन करने बैठता था हे नारायण, खेत जोतने के लिए, हल चलाने के लिए बैल को जोतता था हे नारायण, शाम को थका मांदा हार के आता था हे नारायण, सोते वक्त उसको हाजिर नाजिर रखकर सब काम करता था। और तुम तो माइक लाउड स्पीकर लगाकर राम 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 पूरे एरिया की नींद खराब करते थे। बच्चे जो एसएससी में, बोर्ड में, हायर सेकेंडरी में, मेडिकल में जो पढ़ते थे उसको डिस्टर्ब करते थे। सिर्फ मुंह से राम राम बोलते थे, अंदर तो लालच भरा पड़ा था। जब पूजा करते थे तब भी यही देखते थे कि दर्शनार्थियों ने क्या क्या दक्षिणा डाली। हमेशा तेरे दिल में क्या रहा? तो कहने का मतलब यही है कि हर काम अगर हम भगवान के लिए करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, भगवान ने हमें सौंपा है, हम पर भरोसा करके इस काम के लिए हमें चुना है, इसलिए करेंगे, तो यह कर्म योग हो जाएगा। इसको कर्म योग कहते हैं। पूरा जीवन महाराज योग होना चाहिए। इसलिए गीता जी के हर एक अध्याय का नाम योग है। देख लो, विभूति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, संन्यास योग, ये तो ठीक है, लेकिन विषाद योग, दुख भी योग बन सकता है। अगर विषाद भी भगवान के लिए किया जाए, या तो हमें जो भी विषाद हो रहा है भगवान के साथ जोड़ दिया जाए, हे भगवान तुमने इसमें हमारा कल्याण देखा होगा, तुम्हारी ऐसी योजना है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है, हम इसको आज्ञा समझकर दुखी हो लेते हैं। कोई बात नहीं, हमें दुखी होना है, हो लेते हैं। आपकी इच्छा का हम सम्मान करें। बस इसी तरह कहा कि जुआ भी भगवान है, चोर भी भगवान है, सब में भगवान देखना है, सब में ईश्वर देखना है, क्योंकि वही है एकमेवाद्वितीयम। दूसरा तो कोई है ही नहीं। अगर कोई दूसरा होता तब तो हम उसको न मानते। कोई दूसरा तो है ही नहीं। सद एव सौम्यदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम। तो हमें लगता है कि बात को थोड़ी समझनी चाहिए। भगवान हमें जुआ खेलने की प्रेरणा नहीं दे रहा है, हमें नहीं कह रहे कि आप चोरी करो क्योंकि मैं तो चोर हूँ, आप भी चोर बन जाओ, ऐसी बात नहीं है। चोर में भी भगवान देखो, जो कठोर लग रहा है, कठिन लग रहा है, उसमें भी परमात्मा दर्शन। जो मुलायम मुलायम है, सॉफ्ट सॉफ्ट है, मीठा मीठा है, वो तो गप, और कड़वा कड़वा थू, ये बातें नहीं चलेगी। तब तक आप बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे, समस्याओं से आपका छुटकारा नहीं होगा। हर जगह परमात्मा, हर चीज में परमात्मा, और वास्तविकता भी यही है, उसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। तो फिर ये सब क्या है? परमात्मा ही परमात्मा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जुआ खेलना है, लेकिन जुआ जो खेल रहा है उसके प्रति हमारी नफरत को हमें मिटा देना है। जो चोरी कर रहा है उसके अंदर भी परमात्मा के दर्शन करना है। होगा कोई उसका कोई कर्म होगी, कोई उसकी वासना होगी, कोई उसके संस्कार होगी, वो उसकी कोई मजबूरी, उसको सिखाया नहीं होगा कि किसी का कुछ लेना देना ठीक नहीं है, इसलिए ये कर रहा होगा। ठीक है, चलो, भगवान ही है और क्या। तो इस दृष्टि से हम देख पाए, इसलिए भगवान ने मक्खन चोरी करने की क्या जरूरत थी? बड़े चोर, बड़े छलिया बन गए। तो इससे हमें सीखना है कि हमें वास्तव में अपनी दृष्टि को कैसा रखना है।
तो महाराज थोड़ा सुलझ कर सोचेंगे तो बहुत अद्भुत बातें हमारे शास्त्रों में, हमारे महात्माओं ने, संतों ने भी हमें सिखाई है। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम, हरि ओम।